जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता के 18 अध्यायों का जप पाठ करता है, वह ज्ञान रूप सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को पाता है। पाठे समर्थ संपूर्णे ततोर्ध्वं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः। संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो आधा पाठ करे तो भी गाय के दान से होने वाले पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। त्रिभागं पठमानस्तु गंगा स्नान फलम लभेत, षडंशं जपमानस्तु सोमयाग फलम लभेत। तीसरे भाग का पाठ करे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है और छठवें भाग का पाठ करे तो सोमयाग का फल पाता है। एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्ति संयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेत् चिरम्। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है, वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिव जी का गण बनकर चिरकाल तक निवास करता है। अध्याय श्लोक पादं वा नित्यं यः पठते नरः स याति नरतां यावन् मन्वन्तरं वसुन्धरे। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय, एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का पाठ करता है, वह मनवंतर तक मनुष्यता को प्राप्त होता है। गीता या श्लोक दशकं सप्त पंच चतुष्टयं द्वौ त्रीनेकं तदर्ध्वं वा श्लोकानां यः पठते नरः चंद्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम्। गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत्। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का पाठ करता है, वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वह पशु आदि अधम योनियों में न जाकर पुनः मनुष्य जन्म पाता है। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमां। गीतेत्युच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत्। और वहाँ गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है। गीता 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 ऐसे उच्चार के साथ जो मरता है वह सद्गति को पाता है। गीतार्थ श्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुंठं सह माप्नोति विष्णुना सह मोदते। गीता का अर्थ सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद करता है। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन मुक्तः स विज्ञेयो देहांते परमं पदम्। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है उसे जीवन मुक्त जानो। मृत्यु के बाद वह परम पद को पाता है। गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः निर्धूत कल्मषालोके गीता याताः परम पदम्। श्री गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने हैं और परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीता यः पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव युदारतः। श्री गीता का पाठ करके जो महात्म का पाठ नहीं करता
उसका पाठ निष्फल होता है और ऐसे पाठ को श्रम रूप कहा जाता है। एतन् महात्म्य संयुक्तम गीताभ्यासम करोति यः सह तत्फल माप्नोति दुर्लभाम गति माप्नुयात्। इस महात्म्य सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है।